Good morning, students. Today I am going to discuss geometrical meaning of the zeros of the polynomial. जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, जो ग्राफ प्लॉट करते हैं, उसमें कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले एक्स वाई कोऑर्डिनेशन प्लेन देखो आप, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये एक्स डैश है आपका, ये वाई डैश होता है, ये आपका ओरिजिन है। जब आप ग्राफ को लाइन में प्लॉट किए हो लीनियर पॉलिनोमियल का, लीनियर इक्वेशन का, जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 2x + 3, जब इसका ग्राफ आप प्लॉट करते थे या किए हो तो एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये आपका, ये इसको क्रॉस कर रहा हूं, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका पावर 1 है, तो जिसका पावर 1 होता है उसका ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो मान लो ऐसे हम काट दिए, ये आपका। अब यहां पर जो 10th में पॉलिनोमियल चैप्टर में आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ऐसे देखो, px इज इक्वल टू 2x + 3 ऐसे लिखते हैं आप। अब देखो ये y है आपका, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू px। अगर इस फॉर्म में है, दिया रहेगा आपको, उसका दिया रहेगा कि y इज इक्वल टू px हो, then find the number of zeros in the following figures। आपको ये देखना है, नोट डाउन ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। लिखो, द जीरोस आर द एक्स कोऑर्डिनेट यानी जो x कोऑर्डिनेट है, जीरोज आर द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स इसका मतलब है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल मींस किस फॉर्म में होना चाहिए, y इज इक्वल टू px। द जीरोज आर द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर the graph of polynomial intersects the x-axis। ये तो आपको मालूम है कि ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन होती है, ये वाला x वाली लाइन होती है, ये वाली y लाइन होती है। जब कोऑर्डिनेट्स को आप लिखते हो जैसे x, y, तो ये आपका ऑर्डिनेट, ये एक्सिस होता है, ऑर्डिनेट होता है। तो यहां पर ज्यादा बहुत डीपली नहीं जाऊंगा, सिंपल है कि ऐसे देखो कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल इस फॉर्म में y इज इक्वल टू px, ज्यादातर क्वेश्चन इसी पर आता है, y इज इक्वल टू px, तो x एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, जो ग्राफ x एक्सिस पर कटेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होगा। स्ट्रेट लाइन में देखो ना, एक पॉइंट पर कट किया है, तो अगर पूछा जाए इसका नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, क्या बोलोगे आप, 1। इज इट क्लियर? अब आता है कि जैसे ये तो लीनियर का, अब ऐसे ले लो आप, मान लो यहां पर px इज इक्वल टू ax² + bx + c। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इतना समझ लेना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है, पैराबोला। द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ए पैराबोला। नोट डाउन, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ए पैराबोला। अब पैराबोला का मतलब क्या होता है, पैराबोला का जो फिगर होता है वो इस तरह होता है, ओपन्स अपवर्ड, ओपन्स डाउनवर्ड। जब आप क्लास 11th में जाओगे तो कोनिक सेक्शन चैप्टर होगा, वहां पर आपको ये चैप्टर पूरा डीपली पढ़ाया जाएगा। कोनिक सेक्शन में सर्कल, जब कर्व आ गया तो सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स,
ठीक है ना। तो यहां सिंपल समझो कि इसका जो ग्राफ होता है इस तरह का होता है, यू आकार का। यू ऐसे, यू देखो, यू ओपन है, ये यू डाउन, ठीक है। इसमें कुछ कंडीशन है जिसको बहुत ज्यादा यूज नहीं है टेंथ में। इसमें ये कहता ये है कि अगर ए की वैल्यू यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट अगर ये 0 से ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव है, तो वो ये जो है उसका जो ग्राफ बनेगा, मान लो ऐसे ग्राफ बनाना है, ऐसे ग्राफ बनेगा, ये ऊपर ऐसे 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, मालूम है पावर 2 है तो इसके 2 जीरो होंगे। अगर ए की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा, 3 पॉसिबिलिटी होती है। अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है, जैसे सपोज करो एग्जांपल ऐसे ले लो कि 3x स्क्वायर प्लस 9x 6x प्लस 9, कुछ भी ले लो, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, जो भी है, मतलब ये समझ लो कि यहाँ x स्क्वायर कोफिशिएंट 3 है, 0 से ग्रेटर है, पॉजिटिव है, तो उसका फिगर ये हो। अगर इसे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ऐसे दिया हो, अगर ए की वैल्यू लेस देन 0 हो, ए की वैल्यू लेस देन 0 हो, इसका मतलब कि ये है ओपन्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ होता है। देखो यहां पर जब भी एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट पकड़ कर रहा है, और एक पॉसिबिलिटी ये है, 3 पॉसिबिलिटी होती है। कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि जब कोई भी फैक्टराइजेशन परफेक्ट स्क्वायर है तो वो इस तरह का फिगर बनेगा, ऐसे बनेगा। ऐसे एक पॉइंट पर देखो, ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर इस तरह का फिगर हो एक्स और वाई, वाई इज इक्वल टू पी एक्स, तो आप कहोगे नंबर ऑफ जीरो यहाँ क्या है, 1 है। तो आप ऐसे देखो, प्रैक्टिकली देखो, अगर इस तरह फिगर दिया हो क्यूबिक का, ऐसे दिया हो एक्स एंड वाई, ये देखो पूछा जाए फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, y इज इक्वल टू px ऐसे लिखा रहेगा, y इज इक्वल टू px लिखा रहेगा, कहीं कहीं y इज इक्वल टू fx लिखा रहेगा, ठीक है। आप कहा जाएगा कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, आप कहोगे 1 2 3 4, आंसर एक है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस 4, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 4, 1 मार्क्स से क्वेश्चन आता है। अब ऐसे देखो, आप ऐसे देखो, जैसे मान लो ऐसे दिया हो x एंड y, मान लो लाइन ऐसे गई है, अब पूछा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, कहां कट कर रही है, x एक्सिस पर कट नहीं कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, या तो नो जीरोस लिखो या नंबर ऑफ जीरोस 0 लिख दो, ठीक है। अब इसमें आगे देखो क्या है कि जैसे एक है, जैसे बुक में तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, अगर आपका फॉर्म इस तरह हो x इज इक्वल टू पी वाई, इस फॉर्म में हो, और फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरोस, तो जो डेफिनेशन में लिखवाया था उल्टा हो गया है। कहां कट करेगा, जो y एक्सिस पर कट करेगा वो काउंट करेंगे हम। जैसे मान लो ऐसे लिखा हो, ऐसे दिया हो x एंड y, x डैश एंड y डैश, और ये दिया हो x इज इक्वल टू पी वाई। ध्यान रखना, जो y वाले पर इंटरसेक्ट करेगा वो नंबर ऑफ जीरोस होगा, ध्यान से समझो। x इज इक्वल टू पी वाई का मतलब जो y वाले पर इंटरसेक्ट करेगा वो नंबर ऑफ जीरोस होगा। तो यहां नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 1, कितना होगा, 1 पॉइंट पर कट कर रहा है। अगर ये क्वेश्चन y इज इक्वल टू पी एक्स हो, तब क्या हो जाएगा, जो x एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा वो टोटल नंबर ऑफ जीरोस हम काउंट करेंगे। इज इट क्लियर? नाउ ओपन योर एक्सरसाइज 2.1। सिंपल एक नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आता है और ये होमवर्क है, ठीक है, और बहुत ज्यादा इसमें डीपली मैं नहीं जा रहा हूं। ये देखना आपको कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। एक होमवर्क में दे रहा हूं कि जरा प्लॉट करना। होमवर्क क्या है, प्लॉट करना आपको y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये ग्राफ प्लॉट करना और स्ट्रेट लाइन जाएगा, फिर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। अगर आप ग्राफ प्लॉट किए होंगे तो आप आसानी से करना, ध्यान रखना, जब ये करोगे आप तो इस तरह का स्ट्रेट लाइन जाएगा, ये एक नंबर ऑफ जीरोस 1 होगा। यहां मैं नंबर ऑफ जीरोस नहीं पूछ रहा हूं, केवल प्लॉट करना है, जो कि एग्जाम में भी नहीं आता है।
ये ध्यान रखना, इसको जब आप प्लॉट करोगे तो इस तरह का फिगर बनेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इस तरह का फिगर बनेगा, मतलब यू आकार का बनेगा। अब यहां ध्यान रखो, यहां पर ए की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो इस टाइप का ओपन्स अपवर्ड, अगर ये नेगेटिव रहता तो ओपन्स डाउनवर्ड। ये क्यूब है, क्यूबिक है, तो ध्यान रखना जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो आप ग्राफ प्लॉट करने के लिए बता दे रहा हूं कैसे करना, एक हिंट दे दे रहा हूं। एक आप बॉक्स बनाओगे, ये आपका एक्स है, आपका वाई है, ये जो वैल्यू है एक्स की वैल्यू 3-4 वैल्यू ले लेना, 5 वैल्यू ले लेना। एक्स की वैल्यू ये क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। आप इंटीजर्स की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2, -3, -1, ये वैल्यू पुट करना, 3-4-5 वैल्यू ले लेना, वाई की वैल्यू आएगा तो एक क्वाड्रेंट मिलेगा आपको। तो ये जो एक्स वाला है, यहां पर फिगर जो एक्स वाला है, ये पीएक्स जो है वो एक्स का है, और वाई वाला क्या है, वर्टिकल है, ठीक है। तो इस पर जो है आप ग्राफ प्लॉट करना, ये होमवर्क है आपका, ठीक है ना। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट आई विल स्टार्ट कोफिशिएंट्स ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। थैंक यू।